मन की बात का 103वां एपिसोड। मोदी बोले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा। इस साल भी हर घर फहराएंगे तिरंगा। कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का योगी ने किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक के लिए होगा फोन। डैशबोर्ड से होगी रैंकिंग और ग्रेडिंग। खड़गे ने 2024 चुनाव को लेकर 4 राज्यों के नेताओं की बुलाई बैठक। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी गलियारों में गहमा-गहमी। चुनाव से पहले एक्शन में मायावती। यूपी को सेक्टर में बांटा। देवरिया पुलिस की शर्मनाक करतूत आई सामने। पानी मांगने पर दिव्यांग को बेरहमी से पीटा। सामने आया वीडियो। दिल्ली हॉस्टल में पीजी में रहने वालों को करनी पड़ेगा जेब और ढीली। किराए पर लगेगा 12% ज्यादा जीएसटी। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने लिया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड प्रस्तुत किया। इस दौरान पीएम ने समसामयिक घटनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बाढ़, वृक्षारोपण, भूस्खलन, जल संरक्षण जैसे कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही पीएम ने लोगों से इन मुद्दों पर कार्य करने के लिए आह्वान भी किया। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई है। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में। खबर दिल्ली से, जहां पर हॉस्टल और पीजी में रहने वालों को अब जेब और ढीली करनी होगी। हॉस्टल के किराए पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जिसके चलते छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने 2 अलग-अलग मामलों में ये फैसला दिया है। एआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि छात्रावास आवासीय इकाइयों में समान नहीं है और इससे उन्हें गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स की छूट प्राप्त नहीं है। श्री साई लग्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर फैसला देते हुए एआर ने कहा कि 17 जुलाई 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट की प्रतिदिन 1000 रुपए तक के शुल्क वाली सेवाओं पर जीएसटी छूट लागू थी। यूपी में चल रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन रविवार को किया गया। सीएम योगी ने शास्त्री भवन एनेक्से में उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और वहीं पर गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे हैं। सीएम कमांड सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मिलेगी। सीएम डैशबोर्ड में कुल 53 विभागों की 588 योजनाएं और परियोजनाएं रजिस्टर्ड की गई हैं। अब डैशबोर्ड के जरिए विभिन्न योजनाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के साथ ही उनके प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के अनुसार मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग भी दी जाएगी। मुझे याद है आज से 4 वर्ष पूर्व जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय मैं इस बात को देखता था कि उत्तर प्रदेश में फील्ड में जो स्थिति है वह कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और इंगित कर रही है। तो आखिर कारण क्या है? मैं बार-बार इस बात को देखता था और उस समय स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक मैंने स्वयं ली थी और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डाटा अपलोड न करते हो, अपलोड करने में कोई गलती हो रही है। और इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे खिलाफ पूरी रिपोर्ट। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र लधौरा में प्राचीन मंदिर पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा, मूर्तियां भी गायब की। लधौरा में एक प्राचीन मंदिर में अतिक्रमणकारियों ने पूरा कब्जा कर लिया है और मंदिर के आसपास दुकानों का निर्माण कराकर मंदिर से मूर्तियां भी गायब कर दी है। सूचना मिलने पर महापौर प्रमिला पांडे ने किदवई नगर विधायक मनीष त्रिवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज यहां पर दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान पता चला कि अतिक्रमणकारियों ने न केवल पूरे मंदिर को अपने कब्जे में लिया बल्कि आसपास दुकानों का निर्माण कराकर बाकायदे शटर भी लगा दिए हैं।
हैरानी की बात यह है कि बाकायदा पीपल के पेड़ को भी दीवार घेर कर अपने कब्जे में कर लिया गया है। अतिक्रमणकारियों के हौसले यहाँ पर किस कदर बुलंद है, इसका एक नज़ारा है देखने को मिला जब मंदिर परिसर से सटे हुए एक बुजुर्ग महिला के घर अतिक्रमणकारियों ने जबरन ताला लगा दिया था और उसको मकान से बाहर निकाल दिया था। बुजुर्ग महिला ने जब महापौर को अपनी व्यथा सुनाई तो महापौर ने खड़े होकर बुजुर्ग महिला के घर के बाहर लगाए गए ताले को तोड़वा दिया और बुजुर्ग महिला को उसका कब्जा वापस दिला दिया है। इस दौरान महापौर ने एसीपी और थानाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर ना तो मंदिरों में अतिक्रमण होगा और ना ही हिंदुओं का पलायन होना चाहिए। यह सूचना नहीं मिली थी। मेरे आवाज पर कम से कम 150-200 आदमी यहाँ के लुधौरा की जनता हमारे पास गई और उन्होंने कहा कोई लोग जबरदस्ती उनका घर कब्जा कर रहे हैं, घर लेना चाहिए। एक अम्मा है, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनका घर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन आज उसको खुलवाया गया, उसमें कुछ नहीं है। अम्मा को घर वो दिला दिया गया। हमारी सब लोग पूरी, क्योंकि मैं पूरे शहर की मेयर हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हूँ मैं, लेकिन किसी के साथ अगर अत्याचार होगा तो वहाँ सबसे पहले प्रमिला पांडे खड़ी दिखी। लेकिन वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मुस्लिम लोग जो हैं हिंदू मकान में कब्जा कर रहे हैं। वो होगा तो हमका बताइए, तू देखेंगे। महापौर ने एसीपी और थानाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर लगाम लगाने के लिए भी प्रमिला पांडे द्वारा यहाँ पर निर्देशित किया गया है। विधायक महेश त्रिवेदी भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहे। बुजुर्ग महिला को उसका आवाज भी वापस दिलवाया है प्रमिला पांडे ने। महापौर प्रमिला पांडे ने आपको बता दें कि यहाँ पर बुजुर्ग का जो घर कब्जा लिया गया था उस पर भी वहाँ पर उन्होंने चलो बेटा चलो चलो पढ़ाओ और तो आपने देखा ही है जी मैं आज से मौजूद अपने प्रयास से देखा बिल्कुल किसने खाली करा था बदायूं में किसान को खेत में दिखा तेंदुआ। आपको बता दें कि तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खेत में घूम रहे तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ। जांच को पहुंची वन विभाग की टीम। पीलीभीत से तेंदुए के आने की आशंका है। पैरों के निशान से तेंदुए की खोज में जुटी है टीम। वजीरगंज थाना क्षेत्र के करेंगी गांव का ये पूरा मामला, जहां पर ग्रामीणों को दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में। पीलीभीत से तेंदुए के आने की आशंका जताई जा रही है और आपको बता दें कि यहां पर ग्रामीणों को तेंदुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई है ग्रामीणों द्वारा। ग्रामीणों द्वारा आपको बता दें कि वन विभाग को सूचित किया गया। बदायूं में किसान को खेत में दिखा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत।
अयोध्या से खबर जहां पर हाईवे पर टैंकर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड का दस्ता मौके पर पहुंचा, आग को काबू करने का प्रयास जारी। अज्ञात कारणों से टैंकर में लगी थी भीषण आग। ड्राइवर क्लीनर को लेकर कोई सूचना नहीं। सलारपुर देवी सिंह ढाबा के पास टैंकर में लगी आग, NH 27 की घटना। और आपको बता दें कि आग लगने के बाद वहां पर भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ड्राइवर क्लीनर को लेकर कोई सूचना नहीं। मौके पर फायर ब्रिगेड और प्रशासन मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फायर ब्रिगेड का दस्ता पहुंचा मौके पर, आग को काबू करने का प्रयास जारी। आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा। फर्रुखाबाद से खबर जहां पर दोहरे हत्याकांड का मामला, पिता के बाद बेटे की मौत, परिवार को नहीं मिला शव। पिता के बाद बेटे की मौत, परिवार को नहीं मिला शव। परिजनों ने DMSP आवास पहुंचकर किया हंगामा। फतेहगढ़ के गांव सिरे में हुआ था दोहरा हत्याकांड। मामले में CM योगी आदित्यनाथ से मिले परिजन। जिला अधिकारी ने त्रिपुरारी को दिया भरोसा, आरोपियों पर होगी कठोर कार्रवाई। मृतक के परिजनों को 50 लाख की मिलेगी आर्थिक सहायता। 10 दिन में शख्स लाइसेंस किए जाएंगे जारी। आरोपियों पर होगी कठोर कार्रवाई। कत्ल हुए हैं उन लोगों के भाई और मेरे पिताजी की। उन्होंने आश्वासन दिया है 50 लाख रुपए जो है सहायता दिलवाएंगे, और मेरे भाई को जो है अपने परिवार के लिए जो जान माल का खतरा है, मेरी भी लोगों की हत्याएं हो सकती हैं, उसके लिए लाइसेंस इस्लाह जो है जल्द से जल्द उन्होंने 10 दिन के अंदर देने के लिए, प्राप्त कराने के लिए आदेश दिए हैं। DM साहब से मतलब कुछ जो जायज मांगे थी वो मैंने रखी, लेकिन सर DM साहब ने मतलब मेरी मांगे मानी, मतलब आश्वासन दिया कि हम ये आपकी मांगे पूरी करेंगे। हमने जो है अपनी मतलब जो है सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 2 लाइसेंस मतलब सरकारी लाइसेंस मतलब शस्त्र लाइसेंस मतलब प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे। और जो है जो चंदन शुक्ला की बीवी और बच्चे हैं उनके भरण पोषण के लिए मुख्यमंत्री राशि सहायता राशि से कुछ मतलब योगदान देने की मतलब प्रस्ताव मैंने रखा। उन्होंने सुबह तो आरोप लगा रहे थे आप लोग की सब नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो सुबह थोड़ी बात तो थी कि क्योंकि रात में पुलिस पंचायत गार्ड ले आई थी, तो इसलिए उन्होंने कहा यहाँ अंतिम संस्कार को फिर उच्च अधिकारियों से बात की गई, उन्होंने अनुमति दे दी। वो मिट्टी जा रही है और वहाँ अंतिम संस्कार कड़ाई में किया कहाँ करेंगे अंतिम संस्कार? कड़ाई गंगा जी पे। कहाँ गंगा जी पे? और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, मणिपुर से वापस लौटे इंडिया के सांसद।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मणिपुर से वापस लौटे इंडिया के सांसद। मणिपुर से एयरपोर्ट वापस लौटे 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर थे इंडिया के सांसद। हिंसाग्रस्त अलग अलग क्षेत्रों में किया गया दौरा। मणिपुर से वापस लौटे इंडिया के सांसद। दो दिवसीय मणिपुर दौरे पर थे इंडिया के सांसद। इंडिया गठबंधन के सांसद आपको बता दें कि मणिपुर दौरे से वापस लौटे हैं, जहां पर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का भी दौरा किया है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इंडिया से वापस मणिपुर से वापस लौटने के बाद इंडिया के सांसद यहाँ पर चर्चा करते हुए मणिपुर से एयरपोर्ट पहुंचा विपक्षी सांसदों का दल। 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर थे इंडिया के सांसद। हिंसाग्रस्त अलग अलग क्षेत्रों का किया था दौरा। मणिपुर से एयरपोर्ट पहुंचा विपक्षी सांसदों का दल। मणिपुर से एयरपोर्ट पहुंचा विपक्षी सांसदों का दल। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मणिपुर से एयरपोर्ट पहुंचा विपक्षी दल इंडिया के सांसद। दो दिवसीय दौरे पर थे सांसद। हिंसाग्रस्त अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर जारी। रामगंगा लगातार बरपा रही कहर। जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं बाढ़ पीड़ित। खतरे के निशान 15 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जल स्तर। नरौरा बांध से करीब 1,49,910 छोड़ा गया क्यूसेक पानी। बिजनौर बांध से छोड़ा गया है 1,37,048 क्यूसेक पानी। हरिद्वार बांध से छोड़ा गया है 1,16,741 क्यूसेक पानी। 137.25 मीटर पहुंचा जलस्तर। बाढ़ पीड़ितों की नहीं दे रहा कोई सुध। मदद की आस लगाए बैठे बाढ़ पीड़ित। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और कोई भी प्रशासनिक मदद यहां पर बाढ़ पीड़ित लोगों को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। समस्या आई, बहुत परेशानी आइले में टका चली गई। बहुत परेशानी। उसके बाद में जो पैसा सरकारी कैसे नहीं बटे। अमरोहा के जिला अस्पताल पहुंचे सदर विधायक। आपको बता दें कि महबूब अली ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। ताजिया निकलते समय हाई टेंशन तार से छूने से हुआ था हादसा। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और मृतकों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग है। ताजिया निकलते समय झुलसे थे 50 लोग। 2 लोगों की मौके पर हुई थी दर्दनाक मौत। अमरोहा के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया।
मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। करीब आपको बता दें कि 50 लोग थे जो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए थे। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पहुंचे हैं, घायलों से मिले हैं। क्या मैं अस्पताल ही नहीं, पहले कब्रिस्तान भी गया था। जो लोगों के मेरे ख्याल से तो उस हादसे में शहीद हुए हैं, अभी गया था। और बड़ी घटना है, दुखद घटना है। अल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे। मेरठ से खबर, जहां पर ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी गई, जहां पर सिर पर ईंट से वार कर पीट कर की गई हत्या। आपसी कहासुनी के बाद की गई हत्या। मृतक की नहीं हुई अभी तक पहचान। लोगों ने आरोपी को दबोच पुलिस को सौंपा। थाना टीपी नगर के समीप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपसी कहासुनी के बाद की गई है हत्या। थाना टीपी नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना टीपी नगर के समीप का ये पूरा मामला। कन्नौज से खबर, जहां पर बच्चे को जन्म देने के 9 दिन बाद प्रसूता की हुई मौत। पति ने डॉक्टर पर लगाया गलत ऑपरेशन का आरोप। 21 जुलाई को ऑपरेशन के बाद हुआ था बेटा। ऑपरेशन के 3 दिन बाद बिगड़ी थी प्रसूता की हालत। कानपुर के 2 अस्पताल में इलाज से भी नहीं हुआ था फायदा। सफई मेडिकल कॉलेज में आज इलाज के दौरान मौत हो गई। सारे के जेसी हॉस्पिटल में हुआ था ऑपरेशन। पत्नी का शव लेकर पति जेसी हॉस्पिटल पहुंचकर धरने पर बैठा। विकास ने की हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। एसडीएम ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और मामले को शांत कराने की कोशिश में जुटा है प्रशासन। पत्नी का शव लेकर पति पहुंचा अस्पताल। विकास ने की हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। पत्नी के शव को लेकर पति पहुंचा अस्पताल। जेसी हॉस्पिटल है, इसमें पास के गांव की एक महिला जो नवप्रसूता थी यहाँ एडमिट हुई थी और यहाँ पे इसकी कंडीशन खराब होने के उपरांत इसके परिजन बताया जा रहा है कि सैफई ले गए थे और सैफई में या रास्ते में मर गई। इन लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में गलत दवा दिया गया, गलत ऑपरेशन किया गया और उससे डिलीवरी कराई गई और तरीके से इलाज नहीं हुआ। इनकी लापरवाही की वजह से उस महिला की मृत्यु हुई है, जिसपे दोषी हैं। इनके खिलाफ इन लोगों ने थाने में तहरीर दिया है और इस डेड बॉडी का हम लोग पोस्टमार्टम करा करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। बाराबंकी जिले से एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक मामला सामने आया। शादी के बाद पढ़ लिख कर लेखपाल बनी एक महिला ने अपने किसान पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। पति के अनुसार पढ़ने में रुचि को देखते हुए उसे अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। इस दौरान उसको अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी, जिसके बाद उसका चयन हुआ। लेखपाल पद पर हो गया है और चयन होने के कुछ दिन बाद उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन शुरू करते हैं। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक कारागार SN साबत के दिशा निर्देशन अपर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन चित्रलेखा सिंह एवं उप महानिरीक्षक शिवहरी मीणा के कुशल पर्यवेक्षण में बंदी वेलफेयर के कार्यों के अंतर्गत कारागार में अपनी दादी के साथ रह रही बच्ची मुस्कान का प्रथम जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। नारी बंदीवास में सभी महिला बंदियों, महिला अधिकारियों, कर्मचारियों ने केक काटकर बच्ची मुस्कान का बड़ी ही धूमधाम से पहला जन्मदिन मनाया और कार्यपाल अखिलेश कुमार की धर्मपत्नी अंजू अखिलेश कुमार द्वारा बड़ी ही आत्मीयता से दुलारते हुए बच्ची मुस्कान को उपहार भेंट किए गए हैं। नारी बंदीवास में महिलाओं ने गीत आनंद नृत्य कर बच्ची मुस्कान का जन्मदिन मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बच्चे के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। और अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल की सख्त कार्रवाई। सीएम की कार्रवाई से बुजुर्गों को मिला पेंशन का हक। बुजुर्ग लक्ष्मी ने जनसंवाद के दौरान शिकायत की थी। बुजुर्ग ने सीएम के सामने रखी थी पेंशन संबंधित समस्या और मात्र 1 घंटे में बनी बुजुर्गों की पेंशन। जनसंवाद के दौरान सीएम ने दिया सम्मान भत्ता प्रमाण पत्र। तो जनसंवाद के दौरान सीएम की ओर से सम्मान भत्ता प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर बुजुर्ग लक्ष्मी ने जनसंवाद के दौरान शिकायत की थी। तो यह हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर बुजुर्ग लक्ष्मी की ओर से जनसंवाद के दौरान शिकायत की गई थी और जिसके बाद महज 1 घंटे के भीतर ही यहां पर मदद की गई और मात्र 1 घंटे में बुजुर्गों की पेंशन भी बन गई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर यह हम कदम उठाया गया है। जनसंवाद के दौरान सीएम ने सम्मान भत्ता प्रमाण पत्र भी दिया है। तो जनसंवाद के दौरान यहाँ पर सीएम की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया गया है। और चंडीगढ़ से खबर, सीएम मनोहर लाल की ओर से यहां पहल की गई। सीएम की कार्रवाई से बुजुर्गों को पेंशन का हक मिला है। तो यहां खबर आपको हम बता रहे हैं, बुजुर्ग ने सीएम के सामने रखी थी पेंशन संबंधित समस्या, जिसके बाद महज 1 घंटे के भीतर ही बुजुर्गों की पेंशन बंधी है और बुजुर्ग लक्ष्मी ने जनसंवाद के दौरान शिकायत की थी। उज्जैन में पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन के दौरान एक युवक का वीडियो सामने आया है। इसमें वो कह रहा है कि सवारी निकालकर दिखा दो। इसके खिलाफ बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। दरअसल शहर के खाराकुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना हुई थी, जिसके विरोध में शनिवार को एक समुदाय के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके मकान तोड़ने की मांग कर रहे थे। ये लोग कांग्रेसी नेता नूरी खान और कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना देने पहुंचे थे और इसी प्रदर्शन के दौरान एक युवक महाकाल की सवारी निकालकर दिखाने की धमकी देने लगा। वो कहने लगा, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे, परसों सवारी है, सवारी निकाल कर दिखा दो। और धरने के दौरान युवक की इस बात का किसी ने भी समर्थन नहीं किया। लोगों ने इसका विरोध किया। अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उज्जैन में सावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की धमकी गलत है। महाकाल की सवारी रोकने के लिए धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जय महाकाल। उज्जैन में श्रावण मास और अधिक मास चल रहा है। काफ़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु इस नगरी में भगवान महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में आज कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कुछ प्रदर्शन किया था। उसमें कुछ लड़के ये कहते हुए नजर आए कि महाकाल की सवारी निकाल कर दिखाओ तो हम बताएंगे। तो ये एक गलत रवैया है। सनातन धर्मों पर बार बार छिटाकशी कर रहे हैं लोग। महाकाल बाबा की सवारी कैसे रोक सकते हैं? इसे रोकने की धमकी दे रहे हैं, कत्लेआम करने की धमकी दे रहे हैं। आज कंट्रोल रूम में ज्ञापन के दौरान एक युवक द्वारा सवारी नहीं निकलने देने की बात कही थी। इस पर जो है मनोज तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया, महेश तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और जो वीडियो वायरल है उसके अवलोकन के आधार पर धारा 505(2) IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जल्दी की आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी की गई। सर, इसमें कौन जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया था कंट्रोल रूम पर, क्या उनको भी आरोपी बना गया? हाँ, ये विवेचना में आएगा। यदि उनकी संलिप्तता होगी या सहभागिता होगी तो उनको भी इसने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ हैं। अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी एसपी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए।
अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र से, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को हम साथ नहीं रख सकते जो इस तरह की बातें कहे, कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगली खबर है मुरैना से, जहां पर दिन दहाड़ी गल्ला व्यापारी से लाखों की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर भागे। लूट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई, लेकिन कट्टा लहराकर भाग गए बदमाश। स्टेशन रोड थाना इलाके के फाटक बाहर की घटना। सीसीटीवी के माध्यम से बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, सीसीटीवी के माध्यम से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो मुरैना से खबर, दिन दहाड़ी गल्ला व्यापारी से लाखों की लूट की वारदात हुई है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। तो यह हम जानकारी आपको हम बताते हैं। और लूट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। तो लूट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लूट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो सामने आया है। तो फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से यहां पर ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है और ये फुटेज सामने आया है। दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर एक अनियंत्रित कंटेनर संख्या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां हादसे में ट्रेलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं किसी को जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया गया कि ट्रेलर कोलकाता से नेपाल जा रही थी। इसी बीच जैसे ही ट्रेलर का चालक धावाताड़ गांव के पास पहुंचा, वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। दुमका हंसडीहा के चर्चित मनीषा हत्याकांड केस में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मनीषा हत्याकांड मामले में नितेश कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसे आज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नितेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हालांकि इस हत्याकांड में अब तक पुलिस न तो हथियार और न ही मनीषा के मोबाइल को बरामद कर पाई है। बता दें कि बीते 18 जून को अज्ञात अपराधियों ने मनीषा को गोली मारकर हत्या करके उसके शव को एक बंद पत्थर की खदान में फेंक दिया था। पुलिस ने मनीषा के सौतन सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया है। देवघर के नए एसपी के रूप में अजीत पीटर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आज सबसे पहले नए एसपी अजीत पीटर देवघर परिसदन पहुंचे और उसके बाद सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां पर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। इसके बाद नए एसपी अजीत पीटर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर कार्यालय में एसपी सुभाष चंद्र जाट ने नए एसपी अजीत पीटर को पदभार सौंपा है। मौके पर नए एसपी देवघर अजीत पीटर ने कहा कि श्रावणी मेले को बेहतर ढंग से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के अलावा क्राइम कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट से काफी इनपुट मिले हैं और यहाँ की व्यवस्था भी पुलिस के लिहाज से काफी चाक चौबंद है। इसे और बेहतर करने की अगर गुंजाइश होगी तो इसे भी लागू किया जाएगा। अजीत पीटर ने कहा है कि किसी भी जिले में पहली पोस्टिंग होने पर उस जिले के क्राइम कंट्रोल करना ही पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है। पुलिस की प्राथमिकताएं 1891 से ही एक ही है ना, लेकिन वही प्राथमिकताएं थोड़ा थोड़ा उसका स्वरूप बदलता है। आज के डेट पे जो उसका स्वरूप है उसको हम लोग टैकल करेंगे। 1891 से पुलिस ड्यूटी, पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, क्राइम कंट्रोल, लेकिन जो स्वरूप बदल रहा है टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारे जो सोसाइटल एस्पेक्ट्स हैं उसके आधार पर हम लोग जो उसका आवश्यकता है उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन लीगलिटी, लॉ, रूल ऑफ लॉ सब होगा।
देवघर के नए डीसी के रूप में विशाल सागर ने पदभार ग्रहण कर लिया और आज डीसी कार्यालय में पूर्व डीसी मंजुनाथ भंसरी ने पुष्पगुच्छ देकर नए डीसी विशाल सागर का स्वागत किया है और सभी प्रतिक्रियाएं पूरी करने के बाद पदभार दिया। नए डीसी के रूप में विशाल सागर ने देवघर की कमान संभाली। मौके पर पदभार ग्रहण करने के बाद विशाल सागर ने कहा कि मंदिर का पहले इन्होंने निरीक्षण किया, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि डीसी मंजुनाथ भंजत्री के द्वारा श्रावणी मेले में काफी बेहतर व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था को श्रद्धालुओं के लिए और बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि टॉक टू डीसी कार्यक्रम को भी ये आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवघर के नए नागरिकों को काफी सहयोग मिला है। है कि अभी श्रावणी मेला का दौर चल रहा है इस जिला के अंतर्गत और श्रावणी मेला जो है वो इस जिला के लिए प्रतिष्ठा है और जिला में श्रावणी मेला का आयोजन कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, कितने अच्छे बेहतर तरीके से हो सकता है, वो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सर ने अभी हमको ब्रीफ भी किया है और मैं अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए मंदिर गया था और मैंने वहाँ पे देखा कि जो नए अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया गया है। वो भी बताया इनको कि किन किन चीज़ों पर बेसिक ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि श्रद्धालुओं को उनको लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं नए उपायुक्त महोदय को शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पवित्र पावन नगरी बैद्यनाथ नगर में लगभग 2.5 साल सेवा करने के लिए मौका देने के लिए परम श्रद्धेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और दुमका हंसडीहा रविवार को हंसडीहा थाना क्षेत्र के गंगवार पंचायत भवन के पीछे से एक युवक का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी मिलने पर हंसडीहा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार मृतक की पहचान सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बरमनिया पंचायत राकूडीही गांव की रहने वाले 25 वर्षीय राजेश मोहनी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव से दुर्गंध आ रही है और शव के नजदीक बाइक के पहिए का निशान देखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि कहीं और हत्या कर साक्ष्य मिटाने के ख्याल से शव को यहां लाकर फेंक दिया गया। फिलहाल हंसडीहा थाना प्रभारी रोहित कुमार जांच में जुट गए हैं। अंबाला जिले में आई बाढ़ में जिला शिक्षा विभाग को भी लगभग 10 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान नग्गल, खेरा, चोरमस्तपुर स्थित प्राइमरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को हुआ है। इन स्कूलों में लगभग 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है। जिन स्कूलों में रखे रिकॉर्ड के साथ ही कंप्यूटर, फर्नीचर और लैब्स के अलावा हॉल में ही सरकार द्वारा स्टूडेंट्स के दिए गए टैब्स भी शामिल हैं जो बाढ़ के चलते नष्ट हो गए हैं। अच्छा, मैं श्याम सुंदर शर्मा, मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय खैरा। जो ये बाढ़ का प्रकोप रहा है इसमें घग्गर नदी SYL जो खैरा से भाखड़ा नहर खैरा से 2-3 किलोमीटर दूर से गुजरती हैं, उनमें उफान के कारण गांव खैरा में 8-10 फुट पानी व राजकीय उच्च विद्यालय खैरा में 10 से 11 फुट पानी भरा रहा। नई बिल्डिंग में 8-8.5 फुट पानी और पुरानी बिल्डिंग में 11-11.5 फुट पानी रहा, जिसने केवल पानी का जो बहाव था इतना तेज़ था जो नग्गल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसमें ऊपर से पानी कौशल्या बांध, भाखड़ा नहर और दूसरी जगह से डांगरी और घग्गर से पानी आया तो इतनी तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ बह रहा था कि दीवारें सारी जो 4 दीवारी थी, बाउंड्री थी, उसका नुकसान किया। जुलाई की रात को 1 बजे बाढ़ आई थी और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे के करीब इतना ज़्यादा पानी आया जैसे मोटर से आ रहा है। बहुत हाई स्पीड थी और ये जो आप लेवल देख रहे हैं तकरीबन इतना पानी था। सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, सारा हमारी लैंग्वेज लैब ख़त्म हो चुकी, सारे कंप्यूटर्स ख़त्म हो गए, CCTV कैमरा, ऑल टैब्स, फर्नीचर। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ हमारी ठीक बची होगी। और अगली खबर है गुरदासपुर से, जहां पर मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा चल रही है, जिसके चलते धारीवाल के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और धारीवाल में ईसाई समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मासी समुदाय के लोगों ने कहा कि सरया संगठन ने हमारा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा जारी है वो बेहद निंदनीय है। लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी से उठ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जनता अपना भरोसा कायम रखना चाहती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाकर राज्यपाल शासन लगाना चाहिए।
ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ CMA ਚਰਚ ਮਿਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਦਰ ਜੋਸਫ ਪ੍ਰੈਡੀ ਜੀ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वक्त है। रोहतक पेयजाई के 2 कर्मचारियों को डीघल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित पानी के टैंक में सफाई के लिए भेजा गया और जैसे ही कर्मचारी टैंक में उतरे तो उन्हें गैस चढ़ गई, जिसके चलते दोनों टैंक में ही गिर गए। इसका पता लगते ही वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने उन्हें टैंक से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उन्हें रोहतक पेयजाई में भर्ती करवाया गया। दोनों ही कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे हैं। और यहाँ 2 सिरमैनों को गैस लगी, 2 सिरमैनों की ड्यूटी हमारी आज है और संदीप की ड्यूटी यहाँ 10-12 सालों से मेडिकल में कर्मचारी हैं। अब वो हरियाणा कौशल के अधीन काम करते हैं। उनको डिग्गल ले जाकर पानी के टैंक में जेई ने और ठेकेदार ने ज़बरदस्ती उतारा गया। उन्होंने कहा भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी ड्यूटी मेडिकल के अंदर है, मेडिकल से बाहर हमारा कोई कार्य नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। वहाँ जाकर बिना सेफ्टी किट के, बिना उसके उनको अंदर डाला। जब भी कोई सीवर के अंदर उतरता है तो उसको सेफ्टी किट, बाकायदा उसके लो बुक में दस्तक और कई जगह साइन करवाए जाते हैं। जेई ठेकेदार के साथ गोलमाल करके उसको उनकी लेबर को बचाने के चक्कर में सरकारी आदमियों के पास काम करवाया जाता है। इस चक्कर उनको गैस लगी, कुएं में उतर गए तो उसका अंदर ही जो चक्कर आ गए और फिर हमने रस्सी से पेड़ के ऊपर काटा उनको। क्या क्या नाम है? अजय और संदीप। वो किस पद पे काम करते हैं? वो अजय तो मेरे साथ है जी, सीवरमैन के पद पे, और संदीप भी इसके साथ था, तो सीवरमैन के प्लम्बर हेल्पर के पे। तो सीवर में किस लिए उतारे? सीवर की सफाई के लिए उतारे थे जी। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में आज पुलिस द्वारा जनता के साथ मिलकर राहगीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें मुख्य रूप से जनता को योगा सिखाया गया और कार्यक्रम के अंत में नाच गाना भी किया गया। साथ ही जनता को साइबर क्राइम के अलावा अन्य अपराध और सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करते हुए जनता को बताया गया कि पुलिस उनकी मित्र और दोस्त है, इसलिए किसी भी समस्या की अगर कोई बात होती है तो वो पुलिस की सहायता लें। नाक से ही लेनी है, मुंह किसी का नहीं खुलना चाहिए इसमें, अन्यथा लोग तो 10 बार तो एक बार। आज संडे के दिन 31/7/2023 को हमारा जनता और पुलिस का मिलाप के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर साइबर सेल के बारे में बताया जा रहा है और सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बताया जा रहा है और पब्लिक की दुख तकलीफों के बारे में भी हम सबको बता रहे हैं। हर प्रकार की इनकी समस्याएं दूर कर रहे हैं और इसके अलावा हम अपना जो पुलिस के साथ, जनता के साथ भाईचारा है उसका समन्वय किया जा रहा है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप हमारे पास आएं, अपनी समस्याएं रखें और हम आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है हमारे पास आए और उनका मन में समाप्त किया जाए। आज सेक्टर 55 वार्ड नंबर 1 के अंदर प्रांगण में हमारे SHO साहब सेक्टर 58 अनूप जी और चौकी इंचार्ज राजेंद्र जी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है राहगिरी का। और राहगिरी कार्यक्रम से जो यहाँ पर योगा कराया गया है और जो अपराध चल रहे हैं आजकल, चाहे साइबर के रिगार्डिंग हो चाहे नशा के हो, तो मैं अपने SHO साहब का और चौकी इंचार्ज साहब
अगली खबर है यमुनानगर से, जहां पर चूहड़पुर गांव के नजदीक कार और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया और उसके परिजनों को रो-रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक युवक को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में लाया गया। परिजनों को उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर कुछ कर पाए, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया और घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल गुर्जर ने भी अस्पताल में पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी है। ये 4-5 दोस्त गांव चूड़पुर कलां से छछरौली की तरफ जा रहे थे और छछरौली की तरफ से गांव चूड़पुर का एक गवर्नमेंट स्कूल है रोड के ऊपर ही, कोटा रोड हाईवे के ऊपर। तो ये तेज गति से, काफी तेज गति थी इसकी, जो लोगों ने वहां पे बताया है। तो इसने एकदम से इनको टक्कर मार दी और एक बच्चा तो मौके पे पूरा हो गया, बाकी 4 की हालत गंभीर है। ये कार थी चूड़पुर की, इसमें 6 दोस्त थे। एक आयरन नाम का लड़का था जो अपने काम से जरूरी काम के लिए करीब 2 बजे के छछरौली के लिए चले थे। और जब ये मलिकपुर खादर स्कूल, सरकारी स्कूल के सामने पहुंचे मेन रोड पे, तो छछरौली की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्राली है, सोनाली का ट्रैक्टर है, जो जिसने आमने सामने एक टक्कर मार दी और इसमें 6 के 6 लड़के इंजर्ड हो गए। और जब सभी को हॉस्पिटल भेजा तो इनमें एक आयरन लड़का है चूड़पुर का, उसकी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का 103वां एपिसोड को आज संबोधित किया, जहां हल्द्वानी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी है। अपने मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा की है। पीएम मोदी ने लोगों से जल संरक्षण और वृक्षारोपण करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों से अपने घर में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया। हल्द्वानी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य पीएम मोदी की मन की बात को सुना है। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का एपिसोड का मतलब देश की बात पर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि मन की बात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों का समय समय पर जिक्र करते हैं। मन की बात पर प्रदेश की सामाजिक संस्कृति के साथ ही समाज के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों का जिक्र भी होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 103वें मन की बात के एपिसोड के कार्यक्रम जो आज यहाँ पर विठुरिया मंडल का हमारा प्रेमपुर रोजगारी शक्ति केंद्र के इस बूथ में हमारा शमशेर सिंह सिरा जी के निवास पर जो आज हम लोगों ने सुना, हमारे बीच में हमारी इस प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी आज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँची थी। जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक छोटी छोटी बातों को मन की बात का मतलब ये है कि अपने पूरे इस देश की जनता की बात। देखिए, मन की बात का मतलब है देश की बात, और देश की बात में जिस प्रकार से हमें अलग अलग प्रदेशों के ऐसे कामों की जानकारियाँ मिलती है, जिससे कि मन की बात सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है। हमने ये देखा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, किस प्रकार से उज्जैन में, किस प्रकार से हमने देखा कि साउथ की तरफ हर प्रदेश का जिक्र होते हुए छोटे छोटे हमारे बच्चे आज वो नशा को छोड़ते हुए आज वो खेल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज 103 जो है वो मनाया गया है और मैं इनका सब जो मेरे यहाँ भाई बहन पहुँचे हैं अपना कीमती टाइम निकाल करके और बहुत इनका आभारी हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। और इस बीच गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आम खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। सांसद व विधायक ने हेलीपैड पर उनका स्वागत भी किया है। तो सांसद और विधायक ने हेलीपैड पर उनका स्वागत भी किया। व्यापारियों के साथ एनेक्सी भवन में चर्चा भी करेंगे। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और चर्चा किए जाने की बात भी सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। तो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में दरबार भी लगाएंगे। तो सोमवार की सुबह दरबार भी लगाएंगे और जनता दर्शन का कार्यक्रम भी होगा और जनता की समस्याओं को यहाँ पर सुनेंगे। गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात भी देंगे। तो यह अहम खबर, जहां पर सांसद और विधायक ने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर।
तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा है। सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में दरबार लगाए जाने की बात सामने आई है और जनता दर्शन का कार्यक्रम भी होगा, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात भी देंगे। तो गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात भी देंगे। और रामशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में ब्यूरो चीफ है। रामशंकर, 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का, आगमन को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, डे प्लान क्या कुछ रहने वाला है, पूरी जानकारी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर तकरीबन 3:30 बजे पहुंचे हैं और ये अपने हेलीकॉप्टर से सीधे जो है सर्किट हाउस में लैंड करते हैं। वहां से ये सर्किट हाउस में व्यापारियों संघ जो है अभी भी जो कि उनका वार्ता यानी कि संबोधन चल ही रहा है। इसके बाद एनएक्सी भवन में वो प्रधानाध्यापकों के प्रबंधकों के संग मीटिंग लेंगे। साथ ही साथ वो आज रात विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे एवं उसके बाद कल सुबह वो जनता दरबार लगाएंगे और जो भी फरियादी आएंगे उनकी समस्या को सुनेंगे। साथ ही उसके बाद कल वो करोड़ों की सौगात जो है गोरखपुर वासियों को देंगे। तमाम कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वो तकरीबन कल शाम तक गोरखपुर में उनका प्रोटोकॉल है। उसके बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जी बिल्कुल रामशंकर, और देखिए पवित्र सावन का महीना चल रहा है, सावन का कल सोमवार भी है, ऐसे में क्या मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी कर सकते हैं और साथ ही जनता दरबार तो जब भी गोरखपुर जाते हैं मुख्यमंत्री तब लगाते हैं, ऐसे में आम जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे, तो आम जनता को भी उनके इस दौरे से बड़ी राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई नया नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर आते हैं तो वो सबसे पहले पूजा पाठ ही करते हैं और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि दोपहर बाद वो गोरखपुर में एंट्री करते हैं और दोपहर बाद जब वो गोरखपुर आते हैं तो सीधे वो अपने कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। लेकिन निश्चित तौर से जब यहाँ से वो अपने आवास पे यानी कि गोरखनाथ मंदिर पर जब वो जाएंगे तो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो है कि आज रात्रि विश्राम करेंगे। और साथ ही कल क्योंकि सावन का महीना है तो अधिकतर देखा गया है कि सावन के महीने में महाराज जी जो है हर सोमवार को रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम रखते हैं। तो हो सकता है कल जनता दरबार से पहले या बाद में रुद्राभिषेक भी करें। जी शुक्रिया आपका रामशंकर अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री और सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में लगाएंगे दरबार। और देश की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।